Hello students, myself Mewara Mariye, class 6th, subject social science, geography, chapter 4. Today's topic is maps. Students, today we shall learn about the maps. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. आप पिछले चैप्टर में ही एक ग्लोब के लाभों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। हाउएवर, फिर भी ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। फिर भी ग्लोब में कुछ कमियां हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। एक ग्लोब पर जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक पार्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो एज अबाउट आवर कंट्री, जैसे अपना देश, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, जिले, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। ये हमारी कुछ ही सहायता कर पाता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स, जैसे कि इस मैप को हम यूज करने की जो सिचुएशन है उसमें अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक मैप पर हम एक स्केल के अनुसार फ्लैट सरफेस पर किसी एक पार्ट, पृथ्वी के किसी एक पार्ट को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। लेकिन किसी गोल आकृति को पूरी तरह से फ्लैट करना इम्पॉसिबल है। We find that maps are useful to us for various purpose। हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए मैप्स का हम यूज करते हैं। One map shows a small area and a few facts। एक मैप पर हम कुछ तथ्य ही, एक छोटे एरिया के कुछ तथ्य ही शो करते हैं। अनादर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और दूसरे मैप पर जो हम अनेकों तथ्यों को शो करते हैं, दिखा सकते हैं, वो एक बड़ी बुक होती है। When many maps are put together we get an atlas। जब हम अनेकों मैप्स को एक साथ रखते हैं तो हम उसे एक एटलस के रूप में पाते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेज, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। एटलसेस जो हैं विभिन्न आकार में, उनके एक विभिन्न स्केल से उसकी मेजरमेंट को ड्रॉ करते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप्स जो हैं एक ग्लोब की अपेक्षा बहुत अधिक इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इनमें से विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। फिजिकल मैप्स, मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, etc।
आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप्स वो होते हैं जिन पर हम पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर। ये हमारे फिजिकल मैप कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स शोइंग cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। जैसे कि स्टूडेंट्स, यू आर यूजिंग maximum political maps to show any country, any a small place, states एंड एनी टाउन्स और विलेजेस। जैसे कि आप अपने मैप में फिल करते ही हैं, मोस्टली आप पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की कंट्री, स्टेट और अपने उनकी जो बाउंड्री होती है उनको ही हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मैप, थीमेटिक मैप। Some maps focus on specific information such as road। कुछ मैप जो हैं कुछ विशेष इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि रोड। मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग्स आर सो नोन एज थीमेटिक मैप्स। इनमें इसी तरह के मैप को शो किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। सुटेबल्स यूटिलिटीज आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दीज मैप्स। इस मैप में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को सुटेबल, उपयुक्त तरह से दिखाया गया है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। इसमें 3 प्रकार के मैप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द सेंटर वर्ड और a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduced scale, अर्थात दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मांचे छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। बट दिस रिड्यूक्शन इज डन वेरी केयरफुल सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इट्स रियल। लेकिन ये रिडक्शन इज डन कर दिया गया है वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक, सो दैट द डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, वास्तव में ये स्थान की दूरी नहीं होती है, रियल दूरी नहीं होती है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी कि हम एक पेपर पर जो रियल एक्चुअल में ग्राउंड पर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम पेपर पर रिप्रेजेंट्स यानी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज को पूरा करने के लिए हम एक स्केल चुनते हैं, स्केल चूज करते हैं।
Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल वह होता है जो कि पृथ्वी पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जो हम मैप पर उस डिस्टेंस को शो करते हैं उसके बीच का रेशियो स्केल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। यदि आपके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, यदि आप इस 10 किलोमीटर को शो करते हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस को शो करते हैं बाय 2 सेंटीमीटर ऑन आ मैप, इसको आप 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इतने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को शो करते हैं, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। तब आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर का स्केल शो करना होगा। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। thus इस प्रकार स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल, स्केल किसी मैप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप स्केल के बारे में जानते हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। ये एक मैप पर दो स्थानों के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने में एबल होगा, समर्थ होगा। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। जब हम बहुत बड़े एरिया जैसे कंटिनेंट्स या कंट्रीज को एक पेपर पर शो करते हैं, देन भी यूज अ स्मॉल स्केल, तब हम एक स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। हम एक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मैप पर शो करते हैं और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम ग्राउंड पर 500 किलोमीटर डिस्टेंस को शो करते हैं। ये हमारा छोटा स्केल मैप कहलाता है। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेजेज और टाउन इज टू बी शो ऑन पेपर, देन वी सी यूज अ लार्ज स्केल that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground, it is a called large area map। जब हम एक छोटे एरिया जैसे आपका गांव या कस्बा इस टू ए शो ऑन पेपर, एक पेपर पर शो करते हैं, देन भी यूज अ लार्ज स्केल, तो हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 मीटर्स। 500 मीटर्स की डिस्टेंस को हम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में शो करते हैं, तो ये जो लार्ज स्केल मैप कहलाता है। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप जो है देन स्मॉल स्केल की तुलना में अधिक इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and north. There are 4 major directions। जैसा कि आप इस डायरेक्शंस के विषय में
जानते ही हैं। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान जो बना होता है, जिसके ऊपर लेटर एन जो लिखा होता है, ये एरो के निशान नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, तब आप अदर डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, फिर आप ईस्ट वेस्ट और साउथ के बारे में जान पाएंगे। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। जैसा कि आप इस फिगर 4.2 में देख ही रहे हैं। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट को NE और साउथ ईस्ट को SE और साउथ वेस्ट SW एंड नॉर्थ वेस्ट NW। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। इन्हीं एक प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि डायग्राम 4.1 से आप निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द 4.1 द डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शंस ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। यानी अर्थात विकास के घर से, कम्युनिटी सेंटर से द प्लेग्राउंड, विकास के घर से प्लेग्राउंड, और बी नंबर पर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, शॉप्स से यानी दुकान से स्कूल की डायरेक्शन क्या है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। वी कैन फाइंड, फिर हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, एक प्लेस की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की सहायता से फाइंड करते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं अराउंड 8 मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी इसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल्स। इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। मैप पर तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो है सिंबल्स, यानी कि किसी चीज़ के प्रतीक। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees। अर्थात इट इज नॉट पॉसिबल, ये किसी भी रियल पोजीशन, रियल फीचर्स जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिज, ट्री, रेलवे के बिल्कुल ठीक रियल कंडीशन को, रियल डायरेक्शन को या रियल उसके फीचर्स को हम मैप पर शो नहीं कर सकते हैं। रेल लाइंस
So they are shown why useful certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. इसलिए वे शो किए गए हैं वाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, कुछ निश्चित लेटर्स से शो किए गए हैं, जैसे शेड्स छाया, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस। दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिंबल ही, ये प्रतीक ही ये बहुत अधिक जानकारी देते हैं किसी स्पेस की। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिंबल्स की सहायता से किसी मैप पर हम किसी प्रकार की जानकारी को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। अर्थात हम किसी एक मैप की लैंग्वेज को, एक एरिया की लैंग्वेज को जानते हैं और इसलिए हम उसके बारे में दिशाओं के लिए कुछ पूछते हैं। यू कैन कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ये ही हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती हैं, फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स की सहायता से ही हम मैप पर बहुत सारी जानकारियों को कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप्स जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि हम इस पर ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. Next, इस फिगर में 4.3 में ये सिंबल्स शो किए गए हैं, इसे आप इसमें देख रहे हैं। रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन, क्योंकि फिगर आप ये देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड रोड, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट डायरेक्शन, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपकी बाउंड्रीज हैं। नेक्स्ट आपकी रिवर, वेल, कुएं, टैंक, कैनाल और ब्रिज। नेक्स्ट आपका टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट आपका सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड और ट्रीज और ग्रास, ट्रीज एंड ग्रास, जो कि आप इन सिंबल्स के माध्यम से ये आप समझ गए होंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली many examples in this topics, directions, symbols or distance. Thank you.